भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका तात्कालिक कारण गाय और सूअर से मिले हुए चर्बी वाला कारतूस था। इस कारण सैनिक इस कारतूस का प्रयोग नहीं करना चाहते थे और सैनिकों के द्वारा ही इस विद्रोह की प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। देखिए, सैनिक विद्रोह का सामान्य अर्थ होता है कि जब बहुत सारे सिपाही अपने अफसरों की बात मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। 1857 के विद्रोह में देखिए 8 अप्रैल 1857 को, 9 मई 1857 को और 10 मई 1857 को कुछ घटनाएं घटती हैं जिससे विद्रोह प्रारंभ होता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर में थे। बैरकपुर में उन्हें फांसी दे दी जाती है। ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे अपने अफसरों पर, अपने अधिकारियों पर हमला किए थे और इसी आरोप में उन्हें फांसी दे दी जाती है। 9 मई 1857 को बहुत सारे सिपाहियों को, जो कि कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे, उन्हें नौकरी से निकाल दी जाती है और 10-10 साल की सज़ा दे दी जाती है। उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे जो वैसे सिपाही जो बाहर थे वो काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही, जो अन्य सिपाही जो जेल में बंद नहीं थे, वे जेल में जो बंद सिपाही हैं उन्हें छुड़ा लेते हैं और विद्रोह कर देते हैं और इसी दिन से 1857 का विद्रोह प्रारंभ माना जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के द्वारा 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया गया। तो यही घटनाएं घटी थी। इसके बाद 10 मई को ही रात में वे सभी विद्रोही सिपाही जो थे वो दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लेते हैं। धीरे धीरे यह विद्रोह जो थी वो अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगती है, जैसे कि कानपुर में फैलता है। कानपुर में इस विद्रोह के नेतृत्व नाना साहब करते हैं। आपका लखनऊ में फैलता है, लखनऊ में इसका नेतृत्व हजरत महल करती हैं। उसी तरीके से फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, ये प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आप इन चीज़ों को इन व्यक्तित्व को आप बार बार याद कर लिए। इसी तरीके से हमारे बिहार में भी 1857 का विद्रोह होता है और ये प्रश्न बिहार से संबंधित एग्ज़ाम में बार बार आ चुके हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग सभी जानते हैं कि बाबू कुंवर सिंह करते हैं, जगदीशपुर से करते हैं। और ये दोनों बार कुंवर सिंह और जगदीशपुर बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार एसएससी, दरोगा, ये सब में, बीपीएससी, ये सब में बार बार पूछा जा चुका है। तो इसे तो आप याद कर ही लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और कुछ अंग्रेज अफसरों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्रमबद्ध रूप से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से माना जाता है। देखिए, देवघर का रोहिणी गांव जो था वो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था और वहाँ पर जो अफसर थे वो थे मेजर मैकडोनाल्ड। मेजर मैकडोनाल्ड ही देवघर के विद्रोह को 1857 के विद्रोह के समय मेजर मैकडोनाल्ड को ही विद्रोह को दबाने का श्रेय जाता है। अर्थात मेजर मैकडोनाल्ड जो देवघर में विद्रोह होता है उसे वो दबाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मल लेस्ली और ग्रांट लेस्ली जो अंग्रेज होते हैं वो मारे जाते हैं। जब ये विद्रोह देवघर के रोहिणी में प्रारंभ होता है तो उसे दबा दिया जाता है और उसके बाद 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय वहाँ से हटाकर भागलपुर कर दिया जाता है। हालांकि बाद में भागलपुर में भी विद्रोह हो जाता है और वहाँ से भी विद्रोही भाग जाते हैं और वहाँ से भी विद्रोही धीरे धीरे भागलपुर से आपके नवादा और गया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे भी 400 कैदी को मुक्त करवा देते हैं। एक टिकारी स्टेट से 10,000 रुपया छीन लेते हैं और वहाँ पे गया में कैप्टन जो होते हैं वो रैतरे होते हैं। तो ये सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। तो क्रमबद्ध रूप से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 12 जून 1857 को बिहार में देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह प्रारंभ होता है। और देखिए, देवघर के रोहिणी गांव ये आपके एक एग्ज़ाम में आया हुआ है 2020 में, शायद दरोगा का एग्ज़ाम हो,
बिहार से संबंधित एग्जाम में ये आया हुआ है, तो इस डेटा को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 3 जुलाई की ओर आते हैं। तो 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह होता है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली करते हैं। पीर अली करते हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी होते हैं, तो वो थे आपके विलियम टेलर। विलियम टेलर जो थे वो पटना में 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये भी प्रश्न देखिए आपका ऑडिटर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे, तो आपके विलियम टेलर थे। उसके बाद देखिए 3 जुलाई को यहाँ विद्रोह प्रारंभ होता है और 7 जुलाई को विद्रोह को दबा दी जाती है। पीर अली और उनके सहित कुछ 16 व्यक्तियों को फांसी दे दी जाती है। तो सबसे पहले देवघर में हुआ, उसके बाद आपका पटना में हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 25 जुलाई 1857 को रोहिणी मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हो जाता है और वहाँ पर भी विद्रोही सैनिक जो होते हैं वो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। और 25 जुलाई को ही दानापुर में भी सैनिक जो थे 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट और 40वीं रेजिमेंट के जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और वहाँ से विद्रोह देखिए दानापुर से आरा बहुत नज़दीक है, अभी भी बिहार के मैप में आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो दानापुर के विद्रोही सैनिक थे वहाँ से विद्रोह कर देते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो बाबू कुंवर सिंह के पास चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको अपना नेता मानते हैं, आप हमें नेतृत्व प्रदान कीजिए और 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाइए। तो इसी तरीके से 25 जुलाई की ये घटना होती है। उसके बाद 30 जुलाई को अब अंग्रेज क्या करेंगे, तो अंग्रेज बिहार के पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर में मार्शल लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए 25 जुलाई को जो विद्रोही सैनिक गए थे, तो उसके बाद कुंवर सिंह उन सैनिकों की बात मान लेते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। और 27 जुलाई को आरा में वे हमला कर देते हैं। आरा का जो कचहरी होता है, आरा का जो राजकोष होता है, उस पर वो हमला करते हैं और उस पर वो अधिकार कर लेते हैं। इस दौरान वहाँ पर किस अंग्रेज अधिकारी से उनकी लड़ाई होती है, तो कैप्टन डनवर। बाबू कुंवर सिंह किसको पराजित कर रहे हैं आरा में, तो कैप्टन डनवर को पराजित कर देते हैं और एक सरकार की स्थापना कर देते हैं। कुछ समय तक आरा में बाबू कुंवर सिंह की सरकार स्थापित हो जाती है, अंग्रेजों का शासन नगण्य हो जाता है। लेकिन देखिए अंग्रेज तो बहुत शक्तिशाली थे ना, वो तो पूरे अपना शक्ति को बढ़ा चुके थे। तो जब इस बात की सूचना दूसरे अंग्रेज अधिकारी को मिलेगी तो फिर वो वहाँ से हमारे यहाँ आ जाएंगे और फिर कुंवर सिंह की युद्ध होगा। तो देखिए बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर को जब इस बात की सूचना मिलती है तो वो उधर से आते रहते हैं, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं और बीबीगंज के पास 2 अगस्त को बीबीगंज के पास कुंवर सिंह और बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर के बीच भीषण युद्ध होता है। और जब ये युद्ध होता है तो इसमें आयर जो होते हैं वो विजयी हो जाते हैं और जगदीशपुर से कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ना पड़ता है। तब कुंवर सिंह ये नारा देते हैं कि मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वही है। और देखिए ये भी नारा आपका CDPO के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद वो आपके चले जाते हैं कहाँ, तो वो यूपी की ओर चले जाते हैं और यूपी में दिसंबर में 1857 में कानपुर में नाना साहब के साथ वो युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हो जाते हैं, उसमें वो भाग लेते हैं। उसके बाद दिसंबर 1857 बीत जाता है, उसके बाद 1858 आ जाता है। तो मार्च 1858 में अंग्रेजों को वो आजमगढ़ में भी पराजित करते हैं। तो देखिए मार्च 1858 में अंग्रेज़ों को आजमगढ़ में पराजित कर देते हैं। इसके बाद 21 अप्रैल 1858 को डगलस, एक अंग्रेज अधिकारी थे डगलस, उनके साथ उनका युद्ध होता है और वो डगलस को पराजित कर देते हैं। इसके बाद 23 अप्रैल 1858 को जब वो आरा लौट रहे थे तो जगदीशपुर के पास देखिए एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन ली ग्रांट, तो उनसे उनकी युद्ध होती है। उस युद्ध में वो
अंग्रेजों को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो सेना थी उसे वो हरा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 23 अप्रैल को वे इस युद्ध में घायल भी हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अब तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उनके भाई अमर सिंह आते हैं और अमर सिंह जुलाई 1858 तक शाहबाद में अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन देखिए जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में 2 वर्ष का समय लग गया था, लेकिन वो धीरे धीरे सभी जगह पे इस विद्रोह को दबा देते हैं और फिर सभी जो भी पकड़ाते हैं, जो भी विद्रोही रहते हैं, वो सभी को वो पकड़कर किसी न किसी तरीके से या तो सजा दे देते हैं या उन्हें बाहर भेज देते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उनको रंगून भेज दिया जाता है और रंगून के जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरीके से देखिए अमर सिंह कुछ दिनों तक आरा में कोशिश करते हैं कि कुंवर सिंह की तरह वो युद्ध विद्रोह कर सके, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन तक वो समांतर सरकार की स्थापना करते हैं, लेकिन फिर अंग्रेज पुनः नवंबर 1858 में वे स्थापित हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहाँ के जो नेपाली सरकार के जो सैनिक थे वो पकड़कर अमर सिंह को अंग्रेजों को दे देते हैं। फिर अमर सिंह को गोरखपुर के जेल में रखा जाता है और गोरखपुर के जेल में ही डायरिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह और अमर सिंह के बारे में हम लोग आरा से पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और व्यक्तित्व थे जो कि 1857 के विद्रोह के समय अपना कुछ अलग अलग जगह पे अपना नेतृत्व प्रदान किए थे। जैसे छपरा में, तो छपरा में आप लोग देखते हैं मोहम्मद हुसैन खान के बारे में आप लोग देखते हैं। उसके बाद आप लोग देखते हैं वजीरगंज जो कि गया में है, वहाँ पे नेतृत्व खुशहाल सिंह करते हैं। और राजगीर में आप लोग देखते हैं हैदर अली खान करते हैं। तो देखिए हैदर अली खान जो थे वो जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं उसे रजवाड़ विद्रोह भी कहा जाता है और ये बिहार का पहला दलित विद्रोह भी माना जाता है। तो देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण डेटा है जिसे आप लोग को बार बार रिवीजन कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है।